जानबूझकर देश को सरकारें गरीब कर रही हैं। जानबूझ करके गरीबी लाई जा रही है। भारत गरीब नहीं है। जहां गाय होती है वहां कोई गरीब ही नहीं होता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गौशाला में गौ माता के गोबर से गोबर गैस बनती है और गैस को कहीं से भी भारत को खरीदने की जरूरत ही नहीं है। पूरे भारत का गैस का खर्चा अकेली गौ माता निकाल सकती है और वो भी फ्री में। घास तो वैसे भी गाय खाती ही। गाय के गोबर से गोबर गैस बनती है और गोबर गैस का जो सिलेंडर है आम सिलेंडर से 3 गुना ज्यादा चलता है। सरकारें जानबूझ करके गोबर गैस के प्लांट नहीं लगाती। इस बात का बड़ा दुख है। ये देश, इसमें गरीबी हो ही नहीं सकती जिस देश में गाय हो। अंग्रेजों ने देश को गरीब बनाने के लिए गौ माता के वध का पहली बार गौ माता को काटने के कानून बनाए कि जिस देश में गाय होती है वो देश कभी गरीब हो ही नहीं सकता। इसलिए इन लोगों को गाय से दूर कर दो। जब ये लोग गाय से दूर हो जाएंगे तो हमारी फैक्ट्रियों के गुलाम बनेंगे। अगर इन लोगों को गुलाम बनाना है, इन लोगों के गाय के लिए कोई पॉलिसी मत बनाओ और इन लोगों के दिमाग में ऐसी बातें भर दो कि गाय फालतू होती है, गाय का कोई उपयोग नहीं। अंग्रेजों ने काले कानून लगभग 100-150 साल पहले बनाए थे और आजाद भारत के बीच में भी वही घटिया से घटिया कानून चल रहे हैं। ये देश कभी गरीब हो ही नहीं सकता जिसमें गाय हो, क्योंकि लिखा है गोबर धन। सारे हॉस्पिटल बंद हो जाएं अगर लोग गाय की महिमा समझ जाएं, क्योंकि गाय है तो गोबर है, गोबर है तो खाद है। उस खाद को जब हम लोग डालते हैं खेतों में, ऑर्गेनिक सब्जियां पैदा होती हैं। उन सब्जियों को खाने से कभी बीमारियां नहीं लगती। वो लोग जान गए और हम लोग जाने ही नहीं। हम लोग बेवकूफ बन गए। हम आपको पता ही ना चला कितना बड़ा धोखा हम आप लोगों के साथ हो गया। और अब लोग गौ की महिमा नहीं समझ पा रहे, क्योंकि देश को बर्बाद करने के लिए बच्चों को घटिया शिक्षा देनी शुरू कर दी। डी फॉर डॉग मैंने कुत्ता पढ़ाना शुरू कर दिया। और तो और जिस ऊ से ओम पढ़ाया जाता था उस देश में ऊ से उल्लू पढ़ाना शुरू कर दिया, ऊंट पढ़ाना शुरू कर दिया। ऊ शब्द बदनाम कर दिया, दुष्टों ने बदनाम कर दिया।